ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा, संडे है और अभी हम कार्डियो करने के लिए निकले हैं। 43 मिनट, 4,500 स्टेप्स। तो ये पेस रहती है जनरली हमारी, लेकिन कभी कभी खाली हमारी घड़ी हराई पन्ना दिखा देती है। तो तुम्हें दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट करते हैं कि आज का हमारा वेट था 82 kg, मतलब कि 82 किलो। और कल से ये हमारे ख्याल से 200 ग्राम ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, कल थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, नहीं रहता। मतलब मान के चलो, जैसे आज के दिन क्या है, अपने नॉर्मल डेज पे, जैसे वीक डेज पे तुम कह सकते हो कि हम अपने स्टेप्स दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर्स में। लेकिन कल वो सीन नहीं रहता, क्योंकि कल लेग्स था और तुम्हें पता है कि सुबह हम कम चलते हैं, तो ये सारा सीन रहता है। वापस आते हैं अगेन। इस वीक हमने 800 ग्राम वेट कम किया है, जो कि ज़्यादा है सही बताएं तो। जो हमारा होना चाहिए, अभी का हम गोल सेट कर रहे हैं करीब वीकली 400 से 500 ग्राम कम होना चाहिए। मतलब कि अगले संडे हमारा जो वेट कम होना चाहिए वो होना चाहिए 81.5। हालांकि दिमाग में चुल क्या रहती है कि डेली 200 ग्राम कम हो, लेकिन वो भाई बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा और उसमें हम मसल लॉस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो एक जो परफेक्ट नंबर रहेगा जहां हम मैक्सिमम मसल मास को रिटेन करते हुए जो वेट ड्रॉप करें या फैट लॉस करें, वो होगा 50 ग्राम के आसपास पर डे कह सकते हो, या फिर वीकली आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम। क्योंकि हमने ये सोचे क्या है कि अगर हम 24 तारीख वाला अगले महीने का कंपटीशन सीरियस लेने का सोच रहे हैं, तब हम 79 के पास होते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ सही रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग हमारा वेट जो है 3 किलो कम होना है। मतलब अभी 82 है, तो 3 किलो कम करना होगा। तो उसके लिए पर वीक हमारे पास करीब आधा किलो का नंबर है। लेकिन सिनेरियो ये रहता है, जब तुम क्या कहते हैं, कंपटीशन के क्लोज होते हो, तो 2-3 दिन का डिप्लीशन भी होता है। तो उस केस में वेट बहुत जल्दी ड्रॉप करता है और ज़्यादा, तो वो केस भी है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि, क्योंकि अभी हमारा फैट ड्रॉप हो रहा है, ये चीज़ कंफर्म है। ठीक है, तो वो चीज़ अच्छी भी है और अगेन चीज़ें सही जा रही हैं। बस थोड़ा सा उसको ही, पेस को कह सकते हो, थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेन शेयर करनी थी। बस भाई यहीं तक पंचायत पेलते हैं। और स्टेप्स हमारे हो चुके हैं 4800 के आसपास। तो वो तुमसे मिलते हैं शाम को किचन टॉक्स में। हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज इतवार है, तो संडे का सीन ऐसा रहता है कि आज के दिन थोड़ी सी कैलोरीज कम लेते हैं। तो आज स्लाइटली कैलोरी कम थी, यानी कैलोरी इंटेक हमारा थोड़ा सा कम था, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाए हैं। हालांकि होता क्या है कि आज के दिन जैसे हम कैलोरीज को मतलब कि कम लेते हैं, तो जो भूख है उसको शांत करने के लिए कुछ हम लो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं या जीरो कैलोरी ड्रिंक लेते हैं, जैसे गेटोरेड हुआ या फिर तुम्हारा डाइट कोक होती है जीरो शुगर जीरो कैलोरी वाली। तो साला मुंह मीठा कर देती है, दिक्कत ये होती है उसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी आखिरी मील रेडी है। बाकी एक हमें सवाल ही लेना था तुम्हारा कि लीन बल्क और तुम्हारे क्या कहते हैं लीन बल्क और जो बॉडी रिकम्पोजिशन है उसमें अंतर क्या होता है। ये काफी हद तक बिगिनर का सवाल है, या फिर एक तरीके से कह लो कि लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है। हमें पता नहीं कि हमने ये सवाल कवर किया है कि नहीं किया, बट अगेन हमने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लीन बल्क या बल्क कट, ये टर्म तुम यूज करते हो बॉडी बिल्डिंग में, जहां कुछ साल का तुम्हें एक्सपीरियंस होता है। तब उस केस में क्या होता है कि तुम जो है एक तरीके से बल्क की तरफ जाते हो, लीन बल्क की तरफ जाते हो, जहां तुम्हारा फैट भी गेन होता है। इस तरीके से तुम्हारा फैट का भी स्केल जाएगा और इसी तरीके से तुम्हारा मसल गेन करने का भी स्केल जाता है। लेकिन मसल गेन बहुत कम होती है लिटरली, क्योंकि जब तुम बल्क की बात कर रहे हो तो बल्क मतलब कि वो टर्म यूज करते हैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में, या फिर कह लो जब तुम बहुत साल हो गए ट्रेन करते हुए, तब तुम थोड़ा सा बल्क की तरफ जा रहे हो, एक कंफर्टेबल कैलोरी सरप्लस की तरफ जा रहे हो। वापस आते हैं, बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होता है, ये काफी हद तक बिगनर्स के लिए टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 10 साल ट्रेन करने के बाद तुम बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर सकते एज अ न्यू जर्नी, है ना। वहां तुम्हें थोड़ा सा सरप्लस ज्यादा क्रिएट करना ही पड़ेगा, जहां कंफर्टेबली तुम थोड़ा सा फैट पुट ऑन करोगे और मसल गेन भी करोगे।
जब कट करोगे तब तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे कि तुम मसल मास रिटेन कर सको और फैट लूज कर सको। तो थोड़ा सा आसान भाषा में बताएं, बॉडी रिकम्पोजिशन जो टर्मिनोलॉजी है वो काफ़ी हद तक बिगिनर्स के लिए है, और जो लीन बल्क है वो काफ़ी हद तक टर्मिनोलॉजी एक तरीके से एक्सपीरियंस लिफ्टर के लिए यूज़ करी जाएगी, और बॉडी रिकम्पोजिशन जैसा हमने बताया बिगिनर्स के लिए। बॉडी रिकम्पोजिशन में तुम फैट लूज करते हो और मसल बिल्ड करते हो। लीन बल्क में तुम फैट गेन करते हो, साथ ही साथ मसल बिल्ड भी करते हो। दोनों में कॉमन क्या है? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। दोनों में ही सरप्लस होता है, क्योंकि अगेन बॉडी रिकम्पोजिशन तुम करते हो। हालांकि देखा जाए जो ओबीज पर्सन होगा वो थोड़ा सा डेफिसिट पे जाएगा, लेकिन अगेन कई कंडीशंस रहती हैं इसमें भी, बट मोस्टली कह सकते हो तुम एक छोटा सा सरप्लस क्रिएट करते हो दोनों ही केसेस में। लेकिन अगेन दोनों के रिजल्ट भी अलग होते हैं। यहाँ तुम फैट गेन नहीं करते बल्कि फैट लूज करते हो, यहाँ पे फैट गेन करते हो मसल बिल्ड करते हो। यहाँ फैट लूज करोगे मसल बिल्ड करोगे। तो ये एक छोटा सा कह लो कि दोनों का अंतर तुम कह सकते हो मोटा माटी। तो ये चीज़ हमें शेयर करनी थी, बाकी और तो कुछ हमारे पास पंचायत पेलने के लिए नहीं है। बाकी आज हमने मैट्रेस की भी रील शेयर करी थी, तुमने तो देख ही ली होगी भाई वैसे अब तक तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आया कि लोगों को हमारी मैट्रेस पसंद आ रही है। तो अगेन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। तो लीन बल्क और बॉडी रिकम्पोजिशन किसको करना चाहिए वो भी थोड़ा सा कवर कर ही लें, कि अगर तुम बिगनर हो, तुम बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो, तुम एक तरीके से वो नहीं हो, एक तरीके से प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो, तो तुम लीन बल्क जैसे टर्म ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा सही है। बॉडी रिकम्पोजिशन तुम थ्रू आउट दी लाइफ भी कर सकते हो, लेकिन वो अगेन देखा जाए तो कुछ टाइम बाद वो लीन बल्क में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद तो तुम बॉडी रिकम्पोजिशन की तरफ नहीं जा सकते। तुम ये कर सकते हो हल्का सा सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट कर। हम हालांकि एक रिकमेंडेशन जो हमारी ये रहेगी कि सपोज अगर हम क्या एक रिकमेंड करते हैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में, कि तुम डेफिसिट पे ही रहो थ्रू आउट द वीक, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो तुम पूरा तुम्हारा कैलोरी जब तुम क्या कहते हैं उसको वसूल सकते हो। जैसे 5 दिन तुम रहे डेफिसिट पे, जहां तुम हो सकता है लूज करो थोड़ा फैट वगैरह, और तुम इतना नहीं डेफिसिट क्रिएट करो, 100-200 कैलोरी का बहुत होता है। ये हम जनरल लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं। देन सैटरडे संडे होता है जहां तुम थोड़ी सी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए गिल्ट फ्री कुछ मील्स खा सकते हो प्लान्ड तरीके से। तो ये चीज़ हम रिकमेंड करेंगे। और डेफिसिट पे होने का फ़ायदा ये रहता है कि तुम्हारी ये चीज़ जो ऑब्जर्व की हमने, और डेफिसिट हम जब अगेन हम ये चीज़ कह रहे हैं कि जो डेफिसिट हो बहुत छोटे नंबर का हो, यानी 100-200। जैसे अभी हम जो डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत छोटा है ना। देखा जाए ये नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी बड़ा है, लेकिन अगेन अगर तुम इतना एक्टिव नहीं रह सकते, जाहिर सी बात है, हम अपना बता रहे हैं। जो डेफिसिट अभी हम क्रिएट कर रहे हैं ये बड़ा डेफिसिट है, हम इतना भी रिकमेंड नहीं करेंगे, और हम अच्छा खासा एनर्जी लेवल कैरी कर रहे हैं अभी भी। तो एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट करो जो 5 दिन के लिए रख सको, बाकी के 2 दिन तुम थोड़ा सा गिल्ट फ्री खा सकते हो। और हमें पता है कि हमारी मील्स इतनी बुरी नहीं है, अच्छी हैं, बल्कि एंजॉय करते हैं हम अपनी हर एक मील को, और इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही है। और हमारा एम है प्रेप बॉडी बिल्डिंग, तब हम ये कर ले रहे हैं। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल में आदमी कर सकता है इजीली, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए होता है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो आई थिंक यही तक पंचायत पेलनी थी, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, बट हम उसको इग्नोर करते हैं और इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये चीज़ हमें तुम्हें बतानी थी। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी कल मिलते हैं छाती दिवस के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना।